बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी फेज के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन में अभी अभी सियासी तनातनी जारी है और आरजेडी ने नॉमिनेशन को जो समय है खत्म होने से पहले 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब बिहार की 6 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं। वहीं 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के सामने सीपीआई ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहीं एक सीट पर आरजेडी के सामने वीआईपी का उम्मीदवार खड़ा हुआ है। तो साफ दिख रहा है कि चुनाव से पहले महागठबंधन में बड़ी फूट दिख रही है, जो कि एकजुट होने की बात कह रहे थे, जो कह रहे थे कि एकजुटता के साथ इस बार एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे। जगह जगह एक दूसरे के सामने ही चुनाव लड़ रहे हैं और जब मैदान में एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ेंगे तो ऐसे में आप समझिए कि फायदा किसको होगा। तो जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने राहुल गांधी और महागठबंधन पर एक बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं जो चुनावों के वक्त आते हैं और घूम कर चले जाते हैं। आए थे एसआईआर पर, वोट चोरी पर चर्चा भी कर रहे हैं। इस बात का पूरा यात्रा जो बिहार में किए राहुल गांधी जी, इसी के नाम पर की। अब चर्चा भी कर रहे हैं कहीं एसआईआर का, वो मुद्दा खत्म हो गया। तो वो तो पॉलिटिकल टूरिस्ट है, चुनाव में अपना टूरिज्म करने के लिए भी। उनका क्या लेना देना है राहुल गांधी का बिहार से? कोई मतलब है बिहार से? कुछ बिहार के लिए कभी कुछ किया है उन लोगों ने? रोहित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। रोहित, बहुत से लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट है, लेकिन फ्रेंडली तो यहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा। जब आप एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए तो फायदा तो किसी और को पहुंचेगा ही, और ये तो बहुत बड़ा डैमेज करेगा महागठबंधन को। बिल्कुल हिमांशु, जब शब्द ही फाइट है तो फिर फ्रेंडली का क्या उसमें रह जाता है। तो इसलिए फ्रेंडली फाइट जैसी चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि अब तकरीबन 1 दर्जन ऐसी सीटें हो गई हैं हिमांशु बिहार में, जहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी एक दूसरे को हराने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। और इसमें से तकरीबन 6 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है, 4 सीटों पर सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने है, और 2 सीटों पर वीआईपी और आरजेडी आमने सामने है। तो 1 दर्जन सीटों पर आपस में ही मुकाबला है, और आपस में जब ये मुकाबला होगा तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि इसका फ़ायदा तीसरे को मिल जाए, एनडीए को इसका फ़ायदा मिल सकता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जिस तरीके की तनातनी, जिस तरीके का कन्फ्यूजन, कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवारी छोड़ने को तैयार नहीं, दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं था, उसी के का ये खामियाजा अब हो सकता है महागठबंधन को भुगतना पड़े। जहां पर लड़ाई तो लड़ी जा रही है 243 सीटों के लिए, लेकिन उससे भी बड़ी लड़ाई तकरीबन 1 दर्जन सीटों पर आपस में ही जो है वो लड़ाई जो है महागठबंधन के प्रत्याशी वो लड़ेंगे जी। और बिल्कुल, और ये लड़ाई का सीधे सीधे फायदा बीजेपी को होता हुआ यहां पर दिख भी रहा है। लेकिन इसको लेकर क्या बड़े नेताओं की तरफ से कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है, जो कहते थे कि कमान हम अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए महागठबंधन में शुरू से लेकर अंत तक कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहा है। एक साझा जो आप कह सकते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन या सीट शेयरिंग फार्मूला जो एनडीए में सामने आया था कुछ दिन पहले, 101 बीजेपी कैसे लड़ेगी, चिराग 29, हम और उपेंद्र कुशवाहा 6-6, एक लिस्ट आया था, साझा लिस्ट आया था। वो लिस्ट आज तक नहीं आया है महागठबंधन में। सभी लोगों ने अंतिम दिन यानी 20 तारीख को जब नॉमिनेशन हो रहा था, अंतिम दिन था, तो उस दिन सभी लोगों ने अपनी अपनी सूची जारी कर दी। आरजेडी ने जारी की, वीआईपी ने जारी की, माले ने जारी की, लेकिन साझा अभी तक नहीं आया। और इसी को लेकर जो है कन्फ्यूजन भी की स्थिति भी पैदा हो गई है। अब एक सीट है जहां पर 2-2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। एक सीट का मैं आपको और यही तो बात है कि रात में होने वाली लगातार मैराथन बैठकें भी किसी काम की नहीं रही। तेजस्वी, लालू, राहुल गांधी जो फोन पर घंटों घंटों बातचीत करते रहे, उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फैसला किया है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए थे, लेकिन कल नामांकन की समय सीमा खत्म हो गई। सोमवार को दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख थी, लेकिन जीएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवारों की कोई सूची जारी नहीं की। अब इसका मतलब झारखंड की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जीएमएम का एक भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं होगा। 18 अक्टूबर को पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन 20 अक्टूबर को पार्टी ने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी। बिहार चुनाव से अलग हो चुका है झारखंड मुक्ति मोर्चा।
बिहार के गठबंधन के अगुआ राजनीतिक दल की राजनीतिक धूर्तता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह नुकसान पहुंचाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बिहार में चुनाव लड़ने की आकांक्षाओं पर पानी फेरा और बिहार प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में अपने लिए बेहतरी तलाशने वाली जनता के लिए भी एक धोखा किया। हम इस बात से बहुत आहत हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व ने गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उचित भागीदारी को सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया और निश्चित रूप से राजनीतिक चालबाजियों और धूर्तताओं की वजह से जिस तरीके से आज यह परिस्थिति बनी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा एक बड़ा राजनीतिक संगठन बिहार के चुनाव में भागीदारी नहीं कर पा रहा है, इसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को पूर्णतया दोषी मानते हैं और साथ ही गठबंधन धर्म का पालन न करने के लिए मैं अपने सहयोगी कांग्रेस को भी इस बात के लिए दोषी मानता हूं